Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Ninshu, Priyaka, Namita, Pankaj, Rahul, Ritik, Ashwini, Shoel, Vikas, Himanshu, Gagan, Nidhi, Shikha, Manish, Parul, Mayank, Deepti, Alok, Shyam, Gauri, निधि पलक आकांक्षा अंशु दीपिका नमिता शोएल ऋतिक महेश राकेश रूपेंद्र ऋतिक खुशी मंटू प्राची यशवीर अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल क्या हाल है भाई आप लोगों के बढ़िया फसला शानदार जानदार एकदम झकास हाँ जी तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल और हम कहें एसएससी प्रथम बैच में और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे हाँ अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डायरेक्शन एंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जिन बच्चों को आज पहला दिन है जिन्होंने इस लेक्चर को नहीं देखा है वो सबसे पहले तो इस लेक्चर की उन 2 क्लासेस को जरूर देंगे देन आफ्टर आज का लेक्चर अटेंड करें तभी पढ़ने में एक अल्टीमेट मजा आएगा अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो चीजों को पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है हाँ जी तो जैसे कि आप लोग जानते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में सबसे पहले तो मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस होती हैं फिर मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज राइट टर्न एंड व्हाट इज लेफ्ट टर्न तो हमें पता है राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में टोटल 9 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं और उन 9 टाइप में से हमने कौन सी टाइप पढ़ ली है सबसे पहले जो हमने टाइप डिस्कस करी थी आपसे वो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे जिसमें इनिशियल डायरेक्शन पता होती है फाइनल डायरेक्शन हमें निकालनी होती है फिर हमने टाइप 2 डिस्कस करी फाइनल डायरेक्शन पता होती है इनिशियल डायरेक्शन हमें निकालनी होती है फिर हमने टाइप 3 डिस्कस करी थी जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों कैटेगरी के है ना दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस को मिक्स कर देते हैं टाइप 1 और टाइप 2 उसके बाद मैंने कल टाइप 4 कैटेगरी भी आप लोगों को स्टार्ट करवा दी थी हालांकि टाइप 4 कैटेगरी में हमने ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा लेकिन टाइप 4 कैटेगरी में मैंने आप लोगों को बताया था क्या बताया था टाइप 4 कैटेगरी में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि जब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में एक त्रिभुज बनेगा तो वो जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा यानी कि एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें लंब कर्ण आधार तीनों चीजें होंगी है ना कल की क्लास पीएनजी इसलिए अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि जो टेक्निकल हमारे क्लास पीएनजी अपलोड करते हैं उनके घर में कल एक बहुत दुखद हादसा हुआ है एक मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके जीजाजी के फादर की डेथ हो गई उनके 2 मौसी के लड़के थे उनकी है ना उनकी डेथ हो गई इको वाले आपने शायद कल जो बच्चे अलीगढ़ हाथरस के आसपास रहने वाले हैं तो वो एक्सीडेंट हुआ था हाथरस के आसपास हुआ था कल सुबह एक्सीडेंट तो वो हमारे जो टेक्निकल है वो भी अलीगढ़ से ही हैं जो पीएनजी देखते हैं अपलोड करते हैं इस रीजन की वजह से आप लोगों की कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हो पाई बट आज की क्लास जो पीएनजी है मैं दोनों ही एक साथ अपलोड करवा दूंगा कल की भी और आज की भी चिंता मत करो है ना हाँ जी प्रथम बैच में वीओडी बेटा मिल जाएगी बैच परचेस करने के 3-4 दिन बाद तक वीओडी मिल जाती है ना तो वीओडी आप लोगों को मिल जाएगी हाँ जी तो हाँ हम भी अलीगढ़ से ही हैं हम भी अलीगढ़ से ही हैं और हमारा जो होम टाउन है वो अलीगढ़ में ही है लेकिन ये जो क्लासेस हैं ये दिल्ली से चलती हैं क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे मम्मी पापा अलीगढ़ में रहते हैं होम टाउन हमारा अलीगढ़ है बट हम 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं अलीगढ़ जाते हैं होली दिवाली दशहरा है ना सारे फेस्टिवल मैं अलीगढ़ में ही सेलिब्रेट करता हूँ दिल्ली सेलिब्रेट नहीं करता हूँ तो जब हम फेस्टिवल्स पे घर जाते हैं और अलीगढ़ तो आप लोगों को पता ही है कि अलीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ की 3 चीजें बड़ी फेमस है ताले नाले और मच्छर है अलीगढ़ के ताले अलीगढ़ के नाले और अलीगढ़ के मच्छर बहुत मच्छर है अलीगढ़ में जब भी हम जाते हैं रात को तो मेरे को उड़ा ले जाते हैं मैं सोता अपने घर में हूँ पाता पड़ोसी के घर में हूँ हाँ जी तो जी क्लास पीएनजी बेटा क्लास कंप्लीट होने के बाद अपलोड करवाऊंगा रीजन मैंने आपको बता दिया कल की क्लास पीएनजी क्यों नहीं अपलोड हो पाई थी हम्म अलीगढ़ में जब हम जाते हैं तो अलीगढ़ में तो भैया 4 व्हीलर से तो घूम ही नहीं सकते हैं अलीगढ़ छोटा सा शहर है बहुत बड़ा शहर तो है नहीं और बहुत कंजस्टेड है ट्रैफिक बहुत है अलीगढ़ के अंदर तो वहां पर तो हम एक्टिवा से ही घूमते हैं तो जब भी मैं एक्टिवा से निकलता हूँ कोई ना कोई स्टूडेंट हमें मिल ही जाता है रास्ते में गुरुजी प्रणाम गुरुजी नमस्कार कहते हैं सर एक्टिवा से घूम रहे हो हाँ जी
इवन वाला जो फॉर्मूला है ट्रिपलेट का वो मैं बताता हूं। जो मैं कल फॉर्मूला बता रहा था बेसिकली वही इवन का फॉर्मूला है ट्रिपलेट का, जो हमने कल डिस्कस किया था ना बेटा, वही ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला है इवन नंबर के लिए भी। ऑड नंबर के लिए तो देखो मैंने आपको बताया था एन स्क्वायर माइनस वन करके हाफ, एन स्क्वायर प्लस वन करके हाफ। और जो इवन नंबर का फॉर्मूला है वो है एन स्क्वायर माइनस फोर करके डिवाइड बाई फोर और प्लस फोर करके डिवाइड बाई फोर। माइनस फोर करके डिवाइड बाई फोर और प्लस फोर करके डिवाइड बाई फोर, वो इवन नंबर की ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन इवन नंबर की जो हम ट्रिपलेट्स निकालते हैं, जैसे कि ये जो हम ट्रिपलेट निकालते हैं ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, इवन नंबर के लिए भी सेम फॉर्मूला है। इवन नंबर के लिए भी सेम फॉर्मूला था, एन स्क्वायर माइनस फोर बाई फोर एन स्क्वायर प्लस फोर बाई फोर। यही फॉर्मूला कल मैंने बताया था, तो एग्जैक्टली इवन नंबर के लिए यही फॉर्मूला बनता है। और ऑड नंबर के लिए तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इवन नंबर में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है इवन नंबर में, जैसे आप एन की वैल्यू 6 रखते हो, एन की वैल्यू 6 रखते हो, तो तुम्हारे जो ट्रिपलेट के नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 6 कॉमा 6 36, 36 माइनस का 4 32, 32 बटा 4 8, 6 36 और 4 40, 40 बटा 4 10, 6 8 10 बन गए। बहुत बढ़िया। अब आप अगर एन की वैल्यू रखते हो, है ना, एन की वैल्यू रखते हो, सपोज एन की वैल्यू रखते हो, कितनी रखते हो एन की वैल्यू, आपने रख दी 6 रख दी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ पे रख देते हो 8 रख देते हो। तो एन की वैल्यू 8 रख के भी आप ट्रिपलेट बना सकते हो। अट्ठो अट्ठो देखो 8 कॉमा अट्ठो अट्ठो 64, 64 माइनस का 4 60, 60 बटा 4 15, कॉमा अट्ठो अट्ठो 64, 64 और 4 68, 68 बटा 4 17। तो इवन नंबर के लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला रहता है, इवन नंबर के लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला रहता है। लेकिन दिक्कत यह है इवन नंबर में दो ट्रिपलेट बन जाती है। जैसे कि 12 अगर नंबर की ट्रिपलेट देखो, तो बेटा 12 नंबर की ट्रिपलेट क्या है, 12 नंबर की ट्रिपलेट बताना सर। 12 नंबर की ट्रिपलेट है 12 35 और 37। फॉर्मूले में अगर एन की वैल्यू अगर मैं 12 रखता हूं, तो 12 कॉमा 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 4 140, 140 बटा 4 हो गया 35, और 12 का स्क्वायर 144 और 4 148 और बटे 4 हो गया 37। तो मेरी जो ट्रिपलेट आ गई वो 12 35 37 आ गई, 12 35 37। लेकिन आप लोग जैसे कि जानते हैं 12 नंबर की एक और ट्रिपलेट बनती है। 12 नंबर की जो ट्रिपलेट बनती है वो एक और बनती है, और 12 नंबर की ट्रिपलेट बेटा यहां से बन जाती है 3 4 5 से। 3 4 5 से 12 नंबर की ट्रिपलेट कैसे बनेगी, सब में 4 4 का मल्टीप्लाई कर दो, सब में 4 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 कॉमा 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो इवन नंबर का जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो ये वाली ट्रिपलेट आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि बेसिकली ये जो ट्रिपलेट है ये ऑड नंबर से बनी हुई है। इसीलिए इवन नंबर के फॉर्मूले में ये वाली ट्रिपलेट गायब हो जाती है जो ऑड नंबर से ही बनी होती है मिलकर। समझ रहे हो? हाँ जी। देखो आप लोगों ने क्लास लेट ज्वाइन करी है, और क्लास लेट ज्वाइन करके आप बोल रहे हो कि कल का क्लास पीएनजी नहीं मिला। मैंने बता दिया था कल की क्लास पीएनजी इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो हमारे टेक्निकल है उनके घर में एक मेजर एक्सीडेंट हो गया है ना। काफी मतलब 3 डेथ हो गई उनके रिलेटिव फैमिली, उनके जीजा जी के घर में, तो उनको जाना पड़ा अर्जेंटली। तो उस रीजन की वजह से कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हो पाई थी। आज बेटा मैं कल और आज की दोनों की क्लास पीएनजी अपलोड हो जाएगी, परेशान मत हो, है ना। हाँ जी। एसएससी प्रथम बैच में कंप्यूटर की क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। वॉइस बिल्कुल कम हो गई है, नहीं बेटा वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही है, वॉइस में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। आपके मोबाइल फोन के वॉइस क्या कहते हैं स्पीकर में कमी आ गई होगी। यहां से तो वॉइस बेटा बहुत बढ़ा चुके हैं हम, यहां से तो एकदम परफेक्टली साउंड आ रही है, और बहुत तेज और साउंड आ रही है ना। हाँ जी। आपने तो खाली 6 पढ़ाने बोला था। हाँ, जो आपको ट्रिपलेट याद करनी है, आपके लिए जो जरूरी ट्रिपलेट है, जो रीजनिंग चैप्टर में ट्रिपलेट यूज होती है, वो बस 2 ही ट्रिपलेट है। मतलब एक तो 3 4 5 की ट्रिपलेट यूज होती है रीजनिंग में, है ना। एक 5 12 13 की ट्रिपलेट यूज होती है। अच्छा 3 4 5 से 6 8 10 भी बनती है। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 3 4 5 से ही क्या बन जाता है, 6 8 10 भी बन जाता है। 7 24 25 की भी ट्रिपलेट आ जाती है, 11 60 61 की भी ट्रिपलेट आ जाती है, 9 40 41, 8 15 17। बस आप लोगों को ये ट्रिपलेट ध्यान देनी है। रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ट्रिपलेट्स है इनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स में आपको जरूरत पड़ेगी इनकी, लेकिन रीजनिंग में सिर्फ ये 6 ट्रिपलेट्स है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा कोई ट्रिपलेट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ जी। तो
चलिए साहब, तो हम टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस पर पहुंच चुके हैं और अब हम टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप 4 कैटेगरी का मतलब क्या है? देखो, टाइप 1 कैटेगरी में क्या था? टाइप 1 कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन पता होती थी, फाइनल डायरेक्शन बताते थे। टाइप 1 कैटेगरी में इनिशियल पता होती थी, फाइनल बताते थे। टाइप 2 कैटेगरी में फाइनल पता होती थी, इनिशियल बताते थे। टाइप 3 कैटेगरी जो क्वेश्चंस थे वो बेस्ड ऑन एंगल थे, और ये तीनों ही टाइप हमने विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ी हैं। लेकिन ये जो टाइप 4 कैटेगरी है, इसमें आपसे पूछा जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और जब भी विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछा जाए, आप अपने क्वेश्चंस को बेटा बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे, दैट इज ममास मेथड। यहां पर आप डैडीज मेथड यूज नहीं करोगे, मैंटो जिंदगी का यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। ये क्वेश्चन विद पेन और पेपर ही यूज होंगे, है ना, विद पेन और पेपर ही यूज होंगे। चलो, एक बहुत ही छोटा सा फिगर बनेगा, जल्दी से आप इस फिगर को बनाओ बेटा, जल्दी से आप इस फिगर को बनाओ, बहुत ही छोटा सा फिगर बनेगा, जल्दी से बनाओ। हाँ जी, जल्दी से बनाओ फटाफट से। मानव, पशु और पक्षी। बेटा मानव अलग होता है, पशु अलग होता है, पक्षी अलग होता है, तीनों अलग अलग है। लेकिन अगर ऑप्शन में तीनों अलग अलग नहीं है, ऑप्शन में तीनों अलग अलग नहीं है, तो जो बर्ड है उसको हम, मतलब बर्ड और ह्यूमन को, दोनों को हम एनिमल के अंदर ले लेंगे। समझ रहे हो? बर्ड और उसको क्या ले लेंगे हम? नहीं, ह्यूमन को भी हम अलग कर देंगे और बर्ड को एनिमल के अंदर ले सकते हैं। ह्यूमन को अलग करके बर्ड को एनिमल के अंदर ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। देखो, वैसे तो तीनों अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों अलग अलग नहीं है, तो पशु को हम पक्षी मान लेंगे और मानव को हम अलग कर देंगे, मानव को हम अलग कर देंगे। समझ रहे हो? शिक्षित ग्रामीण बेटा, दोनों का कॉमन कितना हो रहा है? 4 और 5 9, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा, 4,5, यानी कि ऑप्शन सी। तुमने जो दोनों डाउट पूछे, दोनों का ऑप्शन सी सी हो गया। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, एक बच्चा था वेन डायग्राम में डाउट पूछ रहा था, उसके रिप्लाई हमने कर दिया। हाँ, तो अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, तो देखो, जब भी हमसे विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछा जाए, है ना, या फिर हमसे डिस्टेंस पूछी जाए, तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को भी हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं करते। टाइप 4 में हमें बेसिक मेथड ही यूज करना है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट। बेटा ईस्ट डायरेक्शन की तरह, ईस्ट डायरेक्शन राइट हैंड साइड में। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा तो ऊपर की तरफ लेगा, और 25 मीटर चलता है। एंड वॉक्स 25 मीटर, एंड वॉक्स 25 मीटर। पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 45 मीटर। अब लेफ्ट टर्न बेटा इधर होगा और कितना चलता? 45, 45 मीटर। 45 100 से बेटा कम ही होगा, ये जो 100 डिस्टेंस है इससे कम ही होगा, 45 मीटर। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। अंत में बाईं ओर मुड़ेगा नीचे की तरफ और कितना चलेगा? 25। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी चलेगा, और फाइनली वो इस बिंदु पर पहुंच जाएगा। अगर उसने ए से चलना शुरू किया तो वो फाइनली बेटा किस बिंदु पर पहुंच गया है? बी बिंदु पर पहुंच गया। चलना शुरू किया ए से, पहुंच गया बी पर। बस ये हमारा टाइप 4 कैटेगरी का बेसिक फिगर बन गया। अब ये फिगर हमारे हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। हालांकि इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग बेटा ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है। इस क्वेश्चन का आंसर हम विदाउट फिगर दे सकते थे, है ना। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है ना। बिना फिगर के भी आंसर दे सकते हैं ना। ईस्ट में चलना शुरू किया, 3 लेफ्ट लिए, 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट, तो ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ। तो डेफिनेटली अगर आप फिगर से भी देखोगे तो आंसर 100% साउथ होगा। व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है? व्यक्ति नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है साउथ। तो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर हो जाता,
कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। दिस इज कॉल्ड विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अगर किसी बिंदु के सापेक्ष में दिशा पूछी जाए, इसको बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, और इसके लिए हमें फिगर की जरूरत थी। ठीक है, अच्छा दिशा कहां से पूछी है, प्रारंभिक बिंदु से। आप लोगों को तीर चलाना आता है, मैं उम्मीद करता हूं सारे के सारे जो बच्चे हैं वो तीर चलाना तो जानते होंगे, है ना। बचपन में आप लोगों ने तीर चलाया होगा ना। बचपन में राम तो सभी बनते हैं, रावण का वध करते हैं, तो सारे बच्चे खेलते हैं, धनुष बाण चलाते हैं। तो अगर आपको बाण चलाना आता है तो बस ये डायरेक्शन पता करना आपके लिए बहुत आसान है। देखो, आपको बाण चलाना है, आपको तीर चलाना है, कहां से चलाना है, जहां से दिशा पूछ रहे हैं। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछ रहे हैं तो तीर बेटा यहां से चलाना है। अब तीर यहां से तो चलाना है, लेकिन तीर चलाना कहां पर है। तीर ऊपर चलाना है, तीर नीचे चलाना है, तीर लेफ्ट में चलाना है या राइट में चलाना है या टेढ़ा चलाना है। एग्जैक्टली तीर चलाना कहां पर है, प्रारंभिक बिंदु से तो चलाना है। प्रारंभिक बिंदु ए है भैया, ए से तीर चलाना है, लेकिन पता है निशाना किसको बनाना है, निशाना उसको बनाना है जिसकी दिशा पूछ रहे हैं। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि आदमी की दिशा पूछ रहे हैं। आदमी किस बिंदु पर मौजूद है इस समय, सर आदमी बिंदु बी पर मौजूद है, यानी कि तीर चलेगा ए से, निशाना बनाओगे बी को, तो तीर ऐसे जाएगा, तीर ऐसे जाएगा उड़ता हुआ। अच्छा, ये जो तीर है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, सर ये राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रहा है। तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रहा है, और राइट हैंड साइड की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, ईस्ट। ये हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी। अच्छा, ये टोटल दूरी कितनी है, 100। ये टोटल दूरी कितनी है, 100। ये कितनी है, 45। अगर मैं 100 में से ये 45 घटा दूं, अगर मैं 100 में से 45 घटा दूं तो मेरी ये दूरी बच गई 55 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु से वो 55 मीटर की दूरी पर है ना। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। देखो, प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर है और किस दिशा में है, पूरब की तरफ। हमारी जो डायरेक्शन निकल के आई है वो निकल कर आई है ईस्ट। तो जहां से डायरेक्शन पूछेगा वहां से आप तीर चलाओगे। निशाना किसको बनाओगे, जिसकी डायरेक्शन पूछी है, दैट इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी का आपने विद फिगर किया ना। हालांकि इस क्वेश्चन को हम विदाउट फिगर भी कर सकते हैं, जैसे कि टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2 पढ़ा, टाइप 3 पढ़ा। लेकिन जो वो विदाउट फिगर वाली ट्रिक है ना, टाइप 4 कैटेगरी के लिए हमें सीखने की जरूरत नहीं है। बताऊं मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, मैं आपको सॉल्व करके तो दिखा सकता हूं, लेकिन आपको उस पर प्रैक्टिस नहीं करनी बिल्कुल भी, उस मेथड पे। देखो, विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक क्या है। दुनिया जानती है कि ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं। अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ लिखूं तो बेटा नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे क्या है, ईस्ट। ईस्ट के राइट हैंड साइड पे, ईस्ट के राइट हैंड साइड पे साउथ, और साउथ के राइट हैंड साइड पे वेस्ट। तो बेटा जैसे कि ये ईस्ट है तो ईस्ट के राइट पे तो साउथ है, ईस्ट के राइट पे साउथ, और ईस्ट के लेफ्ट पे नॉर्थ है, ईस्ट के लेफ्ट पे नॉर्थ। यानी कि न्यूज, लगभग ये न्यूज वर्ड बना, NESW, WS नहीं SW। अच्छा, सबसे पहले पर्सन किस डायरेक्शन में गया था, सर 100 मीटर ईस्ट में गया था। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ, और कितना गया, 25 मीटर गया। फिर से उसने लेफ्ट लिया, बेटा नॉर्थ का जो लेफ्ट होगा ना, नॉर्थ का लेफ्ट इस साइड आएगा, इस साइड यानी कि वेस्ट में, और कितना गया, 45 मीटर चला। फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया, यानी कि वेस्ट का लेफ्ट यानी कि साउथ, और कितना गया, 25 मीटर चला। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, जितने भी नॉर्थ और साउथ है उनको आपस में कैंसिल कर दो। बेटा न्यू बुक अपडेट हो गए, जुलाई में आएगी, जुलाई 2025 में। जितने भी राइट और लेफ्ट है उन, सॉरी, जितने भी नॉर्थ और साउथ है उनको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी ईस्ट और वेस्ट है उसको आपस में कैंसिल कर दो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 25 नॉर्थ 25 साउथ कैंसिल हो गया, 25 नॉर्थ 25 साउथ कैंसिल हो गया। लेकिन ईस्ट और वेस्ट आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। 100 में से 45 घटेगा, जब 100 में से 45 घटेगा तो बचेगा 55, और ये 55 क्या बचा, ये 55 बचा ईस्ट। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया कि प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर पूर्व दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर पूर्व दिशा में है। दिस इज विदाउट पेन एंड पेपर ट्रिक। लेकिन ये ट्रिक की आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको ये वाले मेथड की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली फॉर टाइप 4 कैटेगरी। तो टाइप 4 कैटेगरी में
हमें मेंटो जिंदगी की आवश्यकता नहीं है। टाइप 4 कैटेगरी हमें बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना है। रीजन ये है क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर आपको फंसा सकता है टाइप 4 कैटेगरी में, अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो, है ना। मुझे सिर्फ अपनी होशियारी नहीं दिखानी कि मैं जबरदस्ती आप लोगों से टाइप 4 कैटेगरी को भी विदाउट फिगर सॉल्व कराऊं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा मिलेगा जब आप इस कैटेगरी को विद पेन एंड पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है जी। सर पीएनजी नहीं मिल रहा है ना, आप पागल पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल, क्लास जब शुरू हुई थी तब भी मैंने समझाया था, और फिर वही क्वेश्चन पीएनजी यहां लिख दूं बोर्ड पर कि कल की क्लास पीएनजी क्यों नहीं मिली? रेगुलर क्लास पीएनजी मिलती है नोट सेक्शन में डेली बेसिस पर। जैसी क्लास खत्म होती है उसके 2-3 घंटे बाद हमारी क्लास पीएनजी नोट सेक्शन में अपलोड हो जाती है। कल की क्लास पीएनजी ना मिलने का कारण था टेक्निकल के घर में एक्सीडेंट हुआ था, उनके घर में डेथ भी हुई है। तो बार बार यार क्यों मुझसे कहलवा रहे हो वही चीज, 100 बार आपको बता दी। एक तो दिक्कत क्या है ना, 2:30 बजे क्लास लाइव होती है, बच्चे आ रहे हैं टहल के 2:40 पर, 2:45 पर, 2:50 पर, अपनी मर्जी से लाइव होते हैं। देखो मैं आप लोगों की एक चीज बता दूं, अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो बेटा सिंसियरिटी होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप सिंसियर नहीं हो, तो मैं सच बता रहा हूं आपके 3-4 साल कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप कंसिस्टेंट हो, सिंसियर हो, तो बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा 6 से 8 महीने के अंदर, ये गारंटी है। दो तरीके से पढ़ाई करो। अगर आप लाइव क्लास से पढ़ना चाहते हो तो जितने बजे लाइव क्लास होती है एग्जैक्टली उतने बजे लाइव आ जाओ। और अगर आप लाइव नहीं आ पाते हो किसी भी रीजन से, तो आप इसी क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, किसी एक पर्टिकुलर टाइमिंग को फिक्स करके। जरूरी नहीं है कि आप लाइव ही पढ़ो, आप इस क्लास को बाद में देख लो भाई, आप 8 बजे देख लो, आप 9 बजे का समय निकाल लो, लेकिन कभी तो देखो, लेकिन कंसिस्टेंट। अगर आप आज रात को 8 बजे देखोगे तो कल भी आपको 8 बजे ही देखना है, ऐसा नहीं कि कल 9 बजे देखोगे, परसों 10 बजे देखोगे, है ना। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, नहीं चाहिए तो भैया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जिन बच्चों को सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है वो अपना सिलेबस वीओडी से कंप्लीट कर लेंगे, जिसको 1 महीने में खत्म करना है या 2 महीने में, वो वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। उनको लाइव या लाइव की क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने की जरूरत नहीं है। चलिए साहब, तो हमें पता चल गया सर ये भी क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अगर प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी जा रही है या दिशा पूछी जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। हाँ जी। एक आदमी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो शॉर्ट नोट्स में सिर्फ पता है सारी ट्रिक्स लिखी जाती है, जो भी ट्रिक्स आपको सिखाई जा रही हैं, प्लस उन क्वेश्चंस को लिखा जाता है जो क्वेश्चन तुम्हें पहली बार में समझ नहीं आता, या फिर जिस क्वेश्चन का आंसर तुम दे नहीं पा रहे हो ट्रिक सीखने के बावजूद भी। सिर्फ आपके हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो ट्रिक्स और उन क्वेश्चंस के द्वारा बनाए गए होंगे जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं होते। हर क्वेश्चन को शॉर्ट नोट में नहीं लिखा जाता। हमें खुद से अपने हाथों से कंप्लीट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि सर आप जो जो क्लास में शब्द बोल रहे हो हमें वो सब लिखने हैं डिट्टो, अगर आप मेरे सारे शब्दों को लिखना चाहते हो तो वो शब्द मेरे लिखे हुए मेरी इस किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे। जो भी कुछ मैं लाइव क्लास में बोलता हूं वो सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज। ये 2023 एडिशन है, अभी जुलाई में ये 2025-26 एडिशन आएगा। ठीक है, ये है। आप में से बहुत सारे बच्चों के पास ये किताब मेरी पहले से मौजूद होगी। बिल्कुल हाँ, डेफिनेटली होगी। बनाओ इस क्वेश्चन को। क्या इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा? क्या यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी? एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, ईस्ट तो राइट हैंड साइड में है, तो अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ए से चलना शुरू किया, 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ भाग गया, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। बेटा साउथ टर्न कहाँ है? दक्षिण है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला गया। बहुत बढ़िया। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब बेटा पूरब किधर होगा? देखो अगर इसका फेस साउथ में है
तो इट डजंट मीन कि जो इसका ईस्ट है वो उल्टा हो जाएगा, ना 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 बेटा, फेस इस पर्सन का कहीं भी हो, इट डजंट मैटर, ईस्ट हमेशा राइट साइड में ही रहेगा। ऑन पेपर पे अगर मैं ईस्ट को रिप्रेजेंट करूंगा, आपका फेस चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, आपको बोला जाए ईस्ट डायरेक्शन में चलो, तो ईस्ट का मतलब आपको राइट हैंड साइड में ही चलना पड़ेगा। ईस्ट का मतलब आपको राइट हैंड साइड में चलना पड़ेगा, चाहे आपका फेस ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, इट डजंट मैटर। ईस्ट का मतलब बेटा राइट हैंड साइड। तो पहले 1 किलोमीटर ईस्ट में गए, फिर 5 किलोमीटर साउथ में गए, फिर 2 किलोमीटर हम ईस्ट में चले गए, फिर हम 2 किलोमीटर कहाँ चले गए, ईस्ट में। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर जाता है, एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। बेटा नॉर्थ कहाँ पर है, नॉर्थ का मतलब ऊपर, और कितना जाता है, 9 किलोमीटर जाता है, 9 किलोमीटर जाता है, और बिंदु पहुंच गया सी पर। ए से चलकर वो सी पर पहुंच गया, पहले 1 गया, फिर 5 गया, फिर 2 गया, 9 गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अच्छा, जब हम डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो जो दूरी होती है ना, हमारी दूरी इस चैप्टर में जो दूरी होती है वो बाय डिफॉल्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी। और छोटी दूरी तब निकलती है जब हम उन दोनों बिंदुओं को डायरेक्ट मिला दें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम एयर डिस्टेंस भी बोलते हैं, एयर एयर डिस्टेंस भी कहते हैं, एयर डिस्टेंस। एयर डिस्टेंस मतलब हवाई दूरी, इसको हम एयर डिस्टेंस भी बोलते हैं, हवाई दूरी। हवाई दूरी का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी। और सबसे छोटी दूरी तब निकलती है जब हम उन दोनों पॉइंट को मिला दें। जैसे बिंदु ए और सी के बीच की दूरी चाहिए, तो इट डजंट मीन कि तुम कहोगे सर पहले तो 1 किलोमीटर गए, फिर 5 गए, 6, फिर 2 गए, 8, फिर 9 गए, 17। तो सर टोटल हम 17 किलोमीटर चले हैं। देखो तुम्हारी गाड़ी ने 17 किलोमीटर का तेल फूका है, तुम्हारी गाड़ी ने 17 किलोमीटर का तेल फूका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 17 किलोमीटर नहीं कहलाएगी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाएगी जब इन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा दे। और जब हम इन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा रहे हैं और ये वाली दूरी चाहिए, तो बेटा ये दूरी कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, समकोण त्रिभुज बाबू, समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा ये बताओ। समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा सर, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और बिंदु बी पर मिला दूं, तो ट्राइंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया। इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो बी है वो हमारा 90 डिग्री का कोण है, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण है जो हमें निकालनी है। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 1 है और ये 2 है, तो बेटा 1 + 2 3। अच्छा, बी सी की वैल्यू कितनी है, ये टोटल वैल्यू मेरी कितनी है 9, टोटल वैल्यू 9, ये कितनी है 5। अगर मैं 9 में से 5 को घटा दूं तो ये वैल्यू मेरी आ गई 4। और ट्रिपलेट, बेटा सबसे बेसिक ट्रिपलेट का यूज यहां पर हो रहा है। सबसे बेसिक ट्रिपलेट हमारी क्या होती है, 3 4, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है 5। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम निकालो लगाओगे तो उससे भी ये वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी। ए सी का जो वर्ग है वो ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग है, ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 1 + 2 3 है, बी सी की वैल्यू 4, 9 और 16 25। तो अगर ए सी का वर्ग 25 है तो ए सी की वैल्यू 5। लेकिन हमें ये मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बेसिक ट्रिपलेट है वो 3 4 5 है, 3 4, तो ये वैल्यू डेफिनेटली 5 है, बात खत्म। तो प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दूर है, प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दूर है, 2 ऑप्शन बच गए। अच्छा, प्रारंभिक बिंदु से दिशा कैसे निकालोगे ये बताओ, तीर कहां से चलाओगे, तीर कहां से चलाओगे, ए से, बी से या सी से। सर तीर चलाएंगे ए से, प्रारंभिक बिंदु से तीर चलाएंगे, तीर चलाएंगे कहां से, तीर चलाएंगे हम ए से, तीर हम चलाएंगे ए से। और निशाना किसको बनाओगे, निशाना बनाओगे बी को या नीचे या इसको या इसको। सर निशाना बनाएंगे हम अंतिम बिंदु को, और निशाना अंतिम बिंदु है सी। तो जब ए से तीर चला, सी की तरफ गया, तो बेटा जो तीर है वो उड़ता हुआ ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब ये जो तीर है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तीर की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे। अच्छा, ये तीर बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे, सर ये ईपर जा रहा है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। अच्छा, ये जो तीर है ये राइट हैंड साइड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, सर ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, ईस्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर होगा।
प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर होगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो ये टाइप 4 कैटेगरी है, उसमें हमें ये बेसिक फिगर्स बनाने पड़ते हैं। हालांकि हम इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट फिगर दे सकते थे। कैसे दे सकते थे हम विदाउट फिगर? कैसे दे सकते थे? देखो, नॉर्थ के राइट हैंड साइड में क्या है? ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट। अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट फिगर कैसे करते हैं? सबसे पहले पर्सन किस डायरेक्शन में गया? सर ईस्ट डायरेक्शन में गया 1 किलोमीटर, फिर साउथ डायरेक्शन में गया 5 किलोमीटर, फिर दोबारा से ईस्ट में गया 2 किलोमीटर, फाइनली नॉर्थ में गया 9 किलोमीटर। तो मैंने क्या बोला? जितने भी ईस्ट और वेस्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। बेटा ये दोनों ईस्ट तो आपस में जुड़ गए, 2 और 1 3, और वेस्ट का कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ ईस्ट का 3 रह जाएगा। अच्छा, नॉर्थ और साउथ को आपस में कैंसिल कर दो, तो बेटा 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। अच्छा, वो जो 4 बचेगा वो नॉर्थ का बचेगा, तो फाइनली 4 तो नॉर्थ का है, 3 ईस्ट का। तो इसका फाइनल समेशन क्या होगा? √a² प्लस b², √4² प्लस 3²। तो जो फाइनल समेशन होगा इसका होगा 5। और डायरेक्शन क्या होगी हमारी? फाइनली नॉर्थ और ईस्ट को मिला के क्या बनती है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट को मिला के डायरेक्शन क्या बनती है? नॉर्थ ईस्ट। ये विदाउट पेन एंड पेपर ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक पे हमें प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें किस पे प्रैक्टिस करनी है ना? हमें, है ना, हमें हमें किस पे प्रैक्टिस करनी है? हमें प्रैक्टिस करनी है इस वाले बेसिक मेथड पे। सबसे पहले ईस्ट में गया 1 किलोमीटर, फिर नॉर्थ में गया 5 किलोमीटर, फिर ईस्ट में गया 2 किलोमीटर, फाइनली नॉर्थ में गया 9 किलोमीटर। ये साउथ में गया 5, फिर ईस्ट में 2, फिर नॉर्थ में 9। हमें तो ये डिस्टेंस पता करनी थी। ये दूरी कैसे निकालोगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस त्रिभुज में। और ये वाली डिस्टेंस हमारी 1 है और ये वाली 2, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? 3। और ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल है 9 और ये है 5। अगर इस 9 में से ये 5 कम करूंगा तो ये दूरी 4। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली ये 5 है ना? ये हमारा बेसिक मेथड है। समझ रहे हो? करियर विल एप्लीकेशन से किसी भी टीचर से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो बेटा हमारी एप्लीकेशन पे एक फीडबैक का ऑप्शन दिया हुआ है। आप उस फीडबैक में जाके जो भी आपकी इंक्वायरी है, कंप्लेंट है, वहां पर कर सकते हो। समझ रहे हो? जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, सब लिख सकते हो यहाँ पर। और ये फीडबैक आपको जरूर, आपके रिप्लाई जरूर मिलेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता लाइव क्लास के अंदर, है भाई। अगर मान लो इस समय 20,000 बच्चे लाइव हैं, तो उन 20,000 के 20,000 बच्चों का, हर बच्चे का पर्सनल मैं कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व करूं? भाई ज्यादा से ज्यादा रिजॉल्व मैं अपने बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता हूँ, है ना? अपने से रिलेटेड प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता हूँ, है? क्यों भाई? लेकिन तुम चाह रहे हो कि सर हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व कर दो, है? आप हमारे लव गुरु, महागुरु, सदगुरु सब बन जाओ, तो ऐसा कैसे संभव है? बेटा फोर्थ टाइप का मतलब है जब हमसे दूरी पूछी जाए या विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो फोर्थ टाइप के लिए हमें बेसिक सा फिगर बनाना पड़ता है, उस बेसिक फिगर को आप बना लो, बस बात खत्म। टाइप 1 विदाउट पेन एंड पेपर, टाइप 2 विदाउट पेन एंड पेपर, टाइप 3 विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन टाइप 4 के लिए एक बेसिक सा फिगर बनाना पड़ेगा, बना लो। इस क्वेश्चन में दोबारा जैसा बताने जैसा क्या है भाई? मैंने रिपीट भी तो कर दिया आपको दोबारा से यहाँ पे। पहले 1 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर 5 किलोमीटर साउथ में गया, फिर 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर 9 किलोमीटर नॉर्थ में गया। बस ये फिगर बनेगा। और ये प्रारंभिक स्थान से ये वाली दूरी निकालनी है। तो बेटा अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये दूरी कितनी होगी? 5 होगी कि नहीं होगी? ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट है। या पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ जी। बनाओ बनाओ, फिगर बनाओ बेटा जल्दी से।
हाँ जी, चलिए साहब, बन गया। बेसिक सा फिगर बनेगा बेटा, बेसिक सा फिगर। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। किसके पूर्व में बेटा? बी के पूर्व में। ये बिंदु है मेरा, मान लो बी। अब इसके पूर्व में ए है। इसका पूर्व किधर होगा? इसका ईस्ट किधर होगा? इसका ईस्ट ऊपर है, इसका ईस्ट नीचे है, या इसका ईस्ट लेफ्ट में है? सर किसी भी पर्सन का कोई ईस्ट नहीं होता। ऑन पेपर जब हम ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ईस्ट का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। वेस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि ये बेसिक डायरेक्शन में पहली क्लास में ही आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा, उसके जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ये हमारी बेसिक डायरेक्शन से पहले ही हम समझ चुके हैं अच्छे से। तो अगर कोई भी पर्सन बी मौजूद है, यहां पर ये डॉट है, ये बिंदु है, ये पर्सन बी है। अब हमें ईस्ट में जाना है। इसके ईस्ट में, इसके ईस्ट से तो कोई लेना देना नहीं है। ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड पे चलो। तो जो बिंदु ए है वो बी के ईस्ट में, यानी कि बी के राइट हैंड साइड पर कितना है? 6 किलोमीटर। कुछ बच्चों ने ए को इस साइड बना दिया था, तो वो ध्यान दे। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। देखो बी का उत्तर, बी का उत्तर कुछ नहीं होता, उत्तर का मतलब ऊपर, यानी कि सी ऊपर है। और कितना ऊपर है? 4 किलोमीटर। अच्छा, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। सी का दक्षिण, सी का दक्षिण वक्षिण कुछ नहीं है, दक्षिण का मतलब नीचे। कितना नीचे आना है? 12 किलोमीटर। बेटा चार तो आ गए, चार तो आ गए, कितना और नीचे आ जाओ? 8 और आ जाओ। तो ये कौन है? ये है डी। डी जो है सी के दक्षिण, दक्षिण का मतलब सी से नीचे है। कितना? 12। 4 और 8 12। अब डी ए से कितना और किस दिशा में? नाउ इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए? अच्छा, तीर कहां से चलाओगे? सी से, बी से, डी से, या ए से? कहां से चलाओगे तीर? सी, बी, डी या ए? बेटा डायरेक्शन पूछी है ए से, तो तीर ए से चलेगा। अब ए से निशाना किसको बनाओगे? सी को, या बी को, या डी को? अच्छा, डायरेक्शन किसकी पूछी है? डी की। तो जो ए से तीर चलेगा निशाना डी को बनाओगे। तो ये तीर बेटा ऐसे जाएगा उड़ता हुआ ए से डी की तरफ। अच्छा, ये जो तीर है इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो तीर है इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? ये तीर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? सर ये तीर नीचे जा रहा है। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। अच्छा, ये जो तीर है ये राइट हैंड साइड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में भाग रहा है? सर ये लेफ्ट हैंड साइड में भाग रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन होती है वेस्ट, यानी कि ये तीर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में है। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो इन ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए डी का जो वर्ग है वो ए बी वर्ग प्लस बी डी वर्ग। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं है, बेसिक ट्रिपलेट का यहां पर यूज होगा। बेसिक ट्रिपलेट है 6 8 और 6 8 10। यहां पर जो बेसिक ट्रिपलेट है वो है हमारी 6 8 10। बेसिक ट्रिपलेट है वो है हमारी 6 8 10, है ना? वो है हमारी 6 8 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश, बेहतरीन। बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बनाओ 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 बनाओ, फटाफट से बनाओ। बनाओ इस क्वेश्चन को। ये भी टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो ये भी बेसिक मेथड से सॉल्व होगा, बेसिक फिगर बनाकर। टाइप 4 कैटेगरी के सारे क्वेश्चन आपको बेसिक फिगर से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। टाइप 4 कैटेगरी के सारे क्वेश्चन आपको बेसिक मेथड से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ जी, कल का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ। एक भाई साहब आए जो अभी अभी पैदा हुए हैं इस बैच में, ये अभी इस बैच में अंकुरित हुए हैं। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है, ये खिले हैं।
और पूछ रहे हैं कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई। कल की क्लास पीएनजी हर बैच में अपलोड है सिवाय तुम्हारे, और तुम्हारे कभी अपलोड होगी भी नहीं क्योंकि तुम बहुत लेट हो। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बस मैं यही बोल सकता हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करना ओ मेरे छात्र। हाँ, जंगल जंगल पता चला है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। भैया 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। ईस्ट डायरेक्शन की तरह, ईस्ट डायरेक्शन हमारी राइट हैंड साइड में, और 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। बहुत बढ़िया। ईस्ट डायरेक्शन हमारी राइट हैंड साइड में, 5 किलोमीटर वो पूर्व दिशा में चला गया। बढ़िया। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता और समान दूरी चलता है। अच्छा, दक्षिण की तरह, दक्षिण 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 है नीचे, दक्षिण है नीचे। देन ही टर्न्स टू साउथ। साउथ का है, साउथ है नीचे, तो नीचे मोड़ दो। एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस। सेम मतलब प्रीवियस डिस्टेंस, यानी कि 5 की 5। एंड फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। अंत में वो बाईं ओर मुड़ा। बेटा लेफ्ट उस साइड होगा, बाया उधर होगा। और कितना चला? 7 किलोमीटर चला। तो बिंदु ए से चलना शुरू करता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु ए से चलना शुरू करता है, बिंदु बी पर पहुंचता है। पूछा अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। तीर कहां से चलाओगे मेरे लाल? तीर कहां से चलाओगे, ए से या बी से? सर प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है। प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछिए, तीर चलेगा ए से। अच्छा, निशाना किसको बनाओगे? निशाना उसको बनाओगे जिसकी डायरेक्शन पूछ रहे हैं। चला दो तीर ए से और निशाना बना दो बी को। तो तीर बेटा इस तरीके से उड़ता हुआ जाएगा। ये जो तीर है ये कहां जा रहा है? सर ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ? सर नीचे जा रहा है। नीचे कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। अच्छा, ये जो तीर है ये राइट में जा रहा है या लेफ्ट में? सर ये राइट साइड में जा रहा है। राइट में कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। तो जो डायरेक्शन है हमारी प्रारंभिक बिंदु से वो दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व। हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। अब हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? सर पाइथागोरस थ्योरम बनानी पड़ेगी हमें। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ऐसे बन सकता है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज इस तरीके से बन सकता है ना, इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये समकोण हो गया, इसके सामने सबसे बड़ी भुजा हो गई एबी। एबी का स्क्वायर क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और इस इक्वेशन से आपको ए सी पता है, बी सी पता है, आप ए बी कैलकुलेट कर सकते हो। बट हम तो बेसिक ट्रिपलेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम तो बेसिक ट्रिपलेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये वैल्यू कितनी है? 5। तो बेटा ये वैल्यू भी कितनी है? 5। तो इसकी वैल्यू है 5। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 5 हो गई यहां से यहां तक। अच्छा, यहां से यहां तक कितनी है? 7। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 12। तो मेरे भाई ये 5 है, ये 12 है ना? ये 5 है और ये 12 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? बेसिक ट्रिपलेट है ये भी। 3 4 5, 5 12 13। 5 12 13 की बेसिक ट्रिपलेट है। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज करो पाइथागोरस थ्योरम का, तो भी आंसर आ जाएगा। ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 7 और 5 12 का स्क्वायर, और 25 और 144 होता है 169। तो ए बी का स्क्वायर अगर 169 है तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? 13 किलोमीटर दूर है। और डायरेक्शन क्या बनेगी? डायरेक्शन बनेगी साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। बहुत बढ़िया। हिमांशु, प्रियांशु, विकास, दिलीप, रंजीत, ऋतिक, शुभम, अपूर्व, रंजीत, लकी, पटेल, दास, राज, सत्येंद्र, गौरव, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, रंजीत, बेहतरीन जॉब। 350 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक भी गलत नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट। ये है टाइप 4 कैटेगरी का थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन। ये है टाइप 4 कैटेगरी का थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन। ज्यादा स्पेशल नहीं है, बस थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, इसीलिए ये टाइप 4 कैटेगरी का थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की। भैया हमें माफ कर दो, हर बच्चे का नाम लेना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।
बट हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे का नाम ले लिया जाए। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, 1 किलोमीटर उत्तर में चलता है तो सारे बच्चों को पता है 1 किलोमीटर उत्तर में कैसे जाएगा, उसको ऊपर चला दिया 1 किलोमीटर। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बहुत बढ़िया, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब उसको 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलाना है। अच्छा, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर कैसे चलेगा? यहां से 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलाना है, कैसे चलेगा? 45 डिग्री दाईं ओर कैसे मुड़ा होगा? कुछ बच्चों ने उसको ऐसे मुड़ा होगा, कुछ बच्चों ने उसको ऐसे मोड़ा होगा, और कुछ बच्चों ने उसको ऐसे मोड़ा होगा, है ना? तीन तीन तरीके से। और कुछ तो ऐसे भी होंगे कलाकार जो ऐसे मोड़ रहे होंगे। तो मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा, पहली बात तो जब यहां से यहां पहुंचा तो अगर मुड़ेगा तो वो यहां से मुड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि पहले उड़ के यहां आएगा तब यहां से मुड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल ही हटा दो। अब हमें सीखना यह है कि 45 डिग्री दाईं ओर का मतलब क्या है, 45 डिग्री राइट टर्न का मतलब क्या है। तो पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था 45 डिग्री राइट टर्न का मतलब क्या होगा, राइट का मतलब क्या होता है, सिंपल क्लॉकवाइज। अगर नॉर्मल लाइट है तो नॉर्मल लाइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे राइट टर्न है तो बस उतने ही एंगल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। नॉर्मल लाइट का मतलब 45 डिग्री क्लॉक, सॉरी 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, और 45 डिग्री राइट टर्न का मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। कहने का मतलब है अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। अच्छा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे घूमोगे? अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? सर, नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद आपका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए। तो ये हमारा 45 डिग्री राइट टर्न होगा, ये होगा हमारा 45 डिग्री राइट टर्न। अगर मैं इस राइट टर्न की बात करूं तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ईस्ट, तो ये हमारा नॉर्मल राइट टर्न है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो हम सीधा कहाँ आ गए, हम आ गए सीधा साउथ ईस्ट में। और बेटा नॉर्थ से अगर सीधा साउथ ईस्ट में पहुंचोगे तो पता है कितने डिग्री घूमोगे, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये होगा हमारा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये होगा नॉर्मल राइट टर्न, ये होगा 135 डिग्री राइट टर्न। 135 डिग्री क्लॉकवाइज या 135 डिग्री
राइट टर्न। इसका मतलब ये है, अगर बिंदु ए से चलना शुरू किया तो बिंदु बी पर पहुंचा, और बी पर अगर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, अगर वो बी पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज बेटा बी से बिंदु सी पर पहुंच जाएगा। ये हो गया हमारा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप कहोगे सर ये 45 एंगल बन कहां से रहा है? बेटा बन रहा है यहां से। देखो जो इसका ये पाथ है ना, इस पाथ से, इस लेन से वो 45 डिग्री हट गया, इस वाली लेन से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, यहां से बनेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बिंदु बी से बिंदु सी पर पहुंचा और अंत में वह है दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर। अच्छा फाइनली वो यहाँ पे राइट टर्न लेता है। अच्छा नॉर्मल राइट टर्न का मतलब क्या होता है? नॉर्मल राइट टर्न का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री। तो यहां से वो नॉर्मल राइट टर्न लेता है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्मल राइट टर्न लेगा तो इसके 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है साउथ ईस्ट, यानी कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन बनेगी और वो बिंदु डी पर पहुंचेगा। और कितना चला? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी कि ये बराबर की दूरी है, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई, लाइक दैट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब हमसे क्या पूछा है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अच्छा तीर कहां से चलाओगे? तीर चलाओगे ए से। निशाना किसको बनाओगे? बी को नहीं, सी को नहीं, निशाना बनाएंगे डी को, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है। तो ए से तीर चला, डी की तरफ गया, ये तीर ऊपर जा रहा है उड़ता हुआ, और ये तीर राइट हैंड साइड में जा रहा है, इसीलिए डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। लेकिन ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? सारा खेल डिस्टेंस का है। दो तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट होगी। एक तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा इस वाले फिगर में, ये 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई हाइपोटेन्यूज। तो तुम पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बीसीडी में, उसके बाद तुम्हें बीडी की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तुम ए बी डी त्रिभुज में, ए बी डी में, फिर तुम्हें ये भी पता ये भी पता, उसके बाद तुम ये वाली वैल्यू निकाल लोगे एडी। तो यहाँ पे दो बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। अच्छा ये बताओ वो पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें डायरेक्ट यूज करनी है या बिल्कुल डिटेल में यूज करनी है? अगर आप उस पाइथागोरस थ्योरम को डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं फिगर को दोबारा से बना देता हूँ। पहले 1 किलोमीटर गया ए से बी की तरफ, फिर 45 डिग्री राइट टर्न लेता है तो बी से सी तक पहुंच गया 2 किलोमीटर चल के। फिर नॉर्मल राइट टर्न यानी कि 90 डिग्री पे मुड़ा और सी से डी पे पहुंच गया 2 किलोमीटर चल के। अब मैं डिटेल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने जा रहा हूं। इन ट्राइंगल बी सी डी, बीसीडी त्रिभुज में ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल राइट टर्न लिया गया। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेन्यूज। इसका जो वर्ग होगा, बीडी का जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो बेटा ये क्या आ गया? तो जो बीडी की वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 4 + 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारी √8। तो ये वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई? √8 निकल कर आ गई। पहली बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करी हमने। फिर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी इन ट्राइंगल ए बी डी। बेटा ए बी डी इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, और ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा एडी, इसका जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अच्छा ए बी, तो ए डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अंडर रूट ए बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, बी डी की वैल्यू √8, √8 का स्क्वायर 8, तो अंडर रूट 9 दैट इज 3। तो एडी की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो 3 किलोमीटर निकल कर आ गई। एडी की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो 3 किलोमीटर निकल कर आ गई। चलिए, तो जिन बच्चों की मैथ्स थोड़ी सी वीक है वो फुल डिटेल में इस पाइथागोरस थ्योरम को समझ लें। जिन बच्चों की मैथ्स थोड़ी सी वीक है वो फुल डिटेल में इस पाइथागोरस थ्योरम को समझ ले। ये
फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है त्रिभुज बीसीडी की और त्रिभुज एबीडी की। थोड़ा सा आज आपको ऐसा फीलिंग आ रहा होगा सर आपने रीजनिंग छोड़ के मैथ्स पढ़ानी शुरू कर दी है, वो भी एडवांस मैथ्स है। तो डायरेक्शन की ये जो टाइप 4 है ना, ये थोड़ी सी एडवांस मैथ ही समझो, इसको ज्योमेट्री समझो। इसमें थोड़ा सा समकोण त्रिभुज बनता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? देखो डायरेक्ट कितना आसान है, ये सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले 1 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर 45 डिग्री राइट टर्न लिया 2, फिर नॉर्मल लाइट यानी कि 2, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा ये बताओ ये 2 है, ये 2 है और ये 90 डिग्री का कोण है। ये जो है ये 90 डिग्री का कोण है समकोण, ये 2 ये 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? √2² प्लस 2², √4 प्लस 4 √8 है ना। अच्छा ये बताओ ये 1 है ये √8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? √1² प्लस √8², √1 प्लस 8 √9 दैट इज 3। खत्म। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दो, आप इस प्रश्न का उत्तर दो, देखना कितनी जल्दी आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे। जैसे कि ये वैल्यू मेरी 6 है, ये वैल्यू मेरी 6 है और ये वैल्यू जो है मेरी है √32 और ये भी है मेरी √32। समझ रहे हो? अब बताना ये वाली वैल्यू कितनी होगी। आप कोशिश करना विदाउट पेन एंड पेपर बताओ, आप कोशिश करना विदाउट पेन एंड पेपर बताओ। ये वाली वैल्यू निकालो और ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का कोण इसलिए क्योंकि नॉर्मल राइट टर्न था। विदाउट पेन एंड पेपर आप ये वैल्यू निकालो जल्दी से, जल्दी से विदाउट पेन एंड पेपर निकालो ये वैल्यू कितनी होगी। हाँ जी, जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट से। विदाउट पेन एंड पेपर ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो विदाउट पेन एंड पेपर। सर विदाउट पेन एंड पेपर ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं काजल, नीतू, गौरव, निशांत, विनय, पूजा, प्राची, राजदीप, आमिर, समीर, अमित, दीप्ति, गगन, बिट्टू, रणधीर, दीपिका, आशीष, साक्षी, अंकिता, ज्योति, अभिषेक, बिंदु, निकिता, साक्षी, शताक्षी, आशीष, दीपांजलि। वाह यार गजब, ग्रेट। सर ये वाली वैल्यू कितनी होगी? रूट अंडर रूट में √32² प्लस √32² यानी कि 32 प्लस 32 यानी कि √64। √64 का मतलब ये वैल्यू आ गई 8, और अगर ये 6 ये 8 है तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई 10। बेसिक 6 8 10, खत्म कहानी, 6 8 10। चलिए एक और अगर ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू मेरी 3 है और ये वाली भी 3 है और ये वाली भी 3 है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताना अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ ये वाली वैल्यू कितनी होगी। अगर ये वाला जो कोण है ये भी 90 डिग्री का कोण है यानी कि नॉर्मल राइट टर्न था। जल्दी से इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर कैलकुलेट करना। तो जरूरी नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम एग्जाम में हमें है ना कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो एग्जाम में आपको सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप नहीं निकालना है। एग्जाम में सॉल्यूशन तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट। सर ये वाली वैल्यू √3² प्लस 3², √9 प्लस 9, √18, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? √18 आ गई। √3² प्लस 3² 9 प्लस 9 18। अच्छा ये वाली वैल्यू √3² प्लस √18², तो 9 प्लस 18 कितनी आ गई? 27, तो √27। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? √27। ये वाली वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी √27। ये आगे √18, ये आगे √27, √27। बहुत बढ़िया। एक और लास्ट, ये वाली वैल्यू हमारी 1 है, ये वाली वैल्यू भी 1 है, ये वाली वैल्यू भी 1 है। अब आप इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करके बताओ। अगर ये मेरा 90 डिग्री का कोण है, चलिए फटाफट से, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बताओ। हाँ जी, कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया था? ये 1, ये √8, तो 3 आ गया। 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट।
ये 2 2 तो ये आ गई √2 इसका प्लस 2 इसका √4 प्लस 4 √8, ये 1 और ये 8, तो ये वाली वैल्यू √1 इसका प्लस √8 इसका √1 प्लस 8 9, √9 का मतलब √9 का मतलब 3। हाँ जी सर, ये √1 प्लस √1 इसका प्लस 1 इसका √1 प्लस 1 √2 और √1 इसका प्लस √2 इसका यानी कि 1 प्लस 2 3, तो √3 आ गई। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई, √3। तो ये बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशंस है, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशंस है, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशंस। चलो टाइप 4 कैटेगरी थोड़ी सी बड़ी है। देखो टाइप 1 कैटेगरी को मैंने एक दिन में खत्म किया था, टाइप 2 और 3 को मैंने एक दिन में खत्म किया, मतलब टाइप 1 के लिए पूरा एक दिन लगा, और टाइप 2 3 के लिए, दोनों टाइप के लिए पूरा एक दिन लगा। लेकिन टाइप 4 अकेला ही 2 दिन में खत्म होगा। इसके बाद जो बचेगी टाइप 5 6 7 8 9, ये सब कुछ मिला के 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे PYQs, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं, PYQs के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर PYQs की हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को टेस्ट लूंगा एप्लीकेशन पर, है ना, और फिर उस टेस्ट की PDF अपलोड होगी, और फिर PYQ प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा, फिर मैं एक प्रैक्टिस सेट और दूंगा आपको। इस तरीके से इस चैप्टर को निचोड़ देंगे, और जैसे इसको निचोड़ेंगे वैसे ही हर चैप्टर को निचोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है किसी भी चैप्टर में 0.01% भी गुंजाइश नहीं होगी, है ना, जहां आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता, नेवर। ये भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की टाइप 4 कैटेगरी का स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 ये दोनों स्पेशल है, 24 भी स्पेशल है, 25 भी स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर 25 भी क्यों स्पेशल है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। 24 और 25 दोनों स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, 24 और 25 दोनों स्पेशल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट हमारा राइट हैंड साइड में, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है। अच्छा, उसको मोड़ना है 135 डिग्री दाईं ओर, 135 डिग्री राइट। 135 डिग्री राइट का मतलब क्या हो गया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। इफ यू आर फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, अगर आपका मुख पूर्व दिशा की ओर है, देन यू वांट टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपका टर्न किधर होगा, आपका फेस अगर ईस्ट में है और 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो बेटा ऐसे घूमोगे क्लॉकवाइज ऐसे, तो आपका जो 135 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वो ये होगा 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फेस आपका कहाँ आ जाएगा, फेस आपका कहाँ आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा, ईस्ट से सीधा साउथ वेस्ट में आ जाएगा, ईस्ट से सीधा साउथ वेस्ट, यानी कि यहाँ पर फेस आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है, यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। 5 किलोमीटर चल के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम मुड़ते हैं 5√2। पहली कंडीशन ये बनती है कि ये जो 5√2 डिस्टेंस है ये ठीक इस बिंदु के नीचे वाली दूरी है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि ये 5√2 इससे पीछे रह गई, 5√2 इस वाले बिंदु से पीछे रह गया ये बिंदु। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि जो 5√2 है वो आगे निकल गई। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि एग्जैक्टली 5√2 डिस्टेंस हमारी है कितनी, हम डिसाइड कैसे करेंगे कि 5√2 डिस्टेंस इतनी है, 5√2 डिस्टेंस इतनी है, या 5√2 डिस्टेंस इतनी है। हम इन तीनों फिगर में से किस फिगर को जस्टिफाई करें, पहले फिगर को, दूसरे को, या तीसरे को। हाँ, हम कैसे जस्टिफाई करें, तीनों में से कौन सा फिगर सही है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ, बेटा फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों का ना कॉमन सेंस यूज करवाऊंगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, बेटा तीर कहां से चलाओगे, प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु क्या है, प्रारंभिक बिंदु है ए, प्रारंभिक बिंदु ए है, तीर चलाओगे ए से, निशाना बनाओगे अंतिम बिंदु सी को, निशाना बनाओगे अंतिम बिंदु सी को, तो तीर चलाओगे। मैंने तीनों कंडीशन ले ली, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तीर चला ऐसे,
प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में तीर चला ऐसे, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में तीर चला ऐसे। मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो बताया था कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जब भी हमारा ट्राइंगल बनेगा तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या ये कोई समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये कोई समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो रीजनिंग में बेटा ये बन ही नहीं सकता। तो अगर आप बेसिक कॉमन सेंस यूज करो तो बेसिक कॉमन सेंस के आधार पर भी आपका ये फिगर सही हो जाएगा, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस से कोई लेना देना नहीं है, हमें चीजों को ना प्रूफ करना होता है। चलिए तो थोड़ी सी मैथ्स हम पढ़ने जाते हैं, थोड़ी सी मैथ्स हम और दोबारा से पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ी सी आपको एडवांस मैथ्स पढ़ा देता हूँ। 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ठीक है। थोड़ी सी मैथ्स आपको पढ़ा देता हूँ। देखो जब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा और वो चला 5√2 किलोमीटर, क्या मुझे आप बता सकते हो 135 डिग्री का जो एंगल था वो कहां से बना था? सर 135 डिग्री का एंगल बना था यहां से। तो ये वाले एंगल की वैल्यू आप बता सकते हो? सर अगर ये 135 है तो डेफिनेटली ये 45 डिग्री का कोण है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमारी 180 डिग्री की होती है। ऐसे 180 डिग्री में से 135 घटा दोगे तो 45 बचेगा। अच्छा, मैंने इस बिंदु से यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये जो एंगल है मेरा 90 डिग्री का एंगल है। सर 100% 90 डिग्री का एंगल है। और अगर ये 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, तो ये एंगल मेरा 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा? त्रिभुज में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है और ये 45 है तो डेफिनेटली ये भी 45 है, क्योंकि तीनों का सम कितना करना पड़ेगा? 180 डिग्री करना पड़ेगा। और दुनिया जानती है कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने की जो भुजाएं हैं वो डेफिनेटली बराबर होती हैं। हमें नहीं पता ये डिस्टेंस कितनी है, अगर त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसके सामने 5 है, इसके सामने 5 है, तो डेफिनेटली इसके सामने भी 5 होगी। अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उनके सामने की जो भुजाएं है वो 100% बराबर होती हैं। अगर इस एंगल की वैल्यू बेटा 30 डिग्री है, सपोज इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, इसके सामने अगर डिस्टेंस x है तो बाय डिफॉल्ट इसके सामने भी जो डिस्टेंस होगी वो x ही होगी, 100% x होगी। समझ रहे हो? त्रिभुज में ये जो सीधा लाइन होता है ये 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये 135 है तो 180 में से अगर 135 घटाओगे तो ये वैल्यू 45 है। ये 90 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट ये भी 45, क्योंकि तीनों का सम 180, 90 और 45 135, 180 में से 135 घटाओगे तो 45 ही बचेगा। और इसके सामने 5 है तो इसके सामने भी 5 है। अब आप ये बताओ, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो और ये बताओ अगर ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? √5² प्लस 5², √25 25, √50, और √50 को ही बोलते हैं 5√2। 5 25 दूनी 50। समझे? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर ये 5 है तो 5√2 जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इस बिंदु के नीचे वाली दूरी ही है। कहने का मतलब है अगर ये दूरी x है और यहां से 135 डिग्री मुड़ के अगर मैं x√2 चलता हूं तो बाय डिफॉल्ट जो x√2 होगी वो इसके ठीक नीचे होगी, ठीक नीचे। जो x√2 डिस्टेंस होगी वो इस बिंदु के ठीक नीचे वाले बिंदु पर होगी। और अगर इसकी दूरी x है तो बाय डिफॉल्ट इसकी दूरी भी x ही होगी, इसकी दूरी भी x होगी। ये x, ये x और ये x√2। समझ रहे हो? x√2। अगर ये चला 10 और अगर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के ये चला 10√2, तो ये जो 10√2 है बेटा, ये जो 10√2 की डिस्टेंस है ये 10√2 ठीक इसके नीचे ही आएगा। और ये वैल्यू अगर ये 10 है तो बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी? 10 ही होगी, बाय डिफॉल्ट 10 होगी। तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी बेटा कि यही फिगर हमारा क्यों सही है, ये वाले दो फिगर क्यों गलत है, प्रूफ कर दी। चलो अब आप बताओ प्रारंभिक बिंदु से दिशा क्या है? नीचे की तरफ जा रहा है, साउथ। तो प्रारंभिक बिंदु से वो दक्षिणी दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से साउथ की तरफ है। लेकिन ये दूरी कैसे निकालोगे? अच्छा, ये दूरी 5 है तो ये टोटल दूरी 5 है, 5 में से 2 कम कर दो तो ये दूरी कितनी बची? दूरी कितनी बची? 3 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर साउथ में।
इवन ट्रिपलेट बता तो दी थी बेटा, जैसे ये क्लास शुरू हुई थी सबसे पहले हमने इवन ट्रिपलेट्स का ही जिक्र किया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 ये दो थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन है, हालांकि स्पेशल तो क्या है, तो बहुत आसान ही है ना। हाँ जी। आपकी वीडियो प्ले में क्यों, एप्लीकेशन को दोबारा से अपडेट कर लो, एप्लीकेशन को दोबारा से अपडेट कर लो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 का मैं रिवीजन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24-25 का रिवीजन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24-25 का रिवीजन करवाता हूँ तुम्हें, है ना। ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 2 है, और ये वैल्यू 2 है। क्वेश्चन नंबर 24-25 का रिवीजन करवाओ। तो ये बताओ, ये प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। 24-25 का रिवीजन करवा देता हूं तुम्हें। ये वैल्यू तुम्हारी 6 है, और ये वैल्यू है 6√2, उसके बाद ये है 3। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। यही तो दोनों क्वेश्चन थे, ये था 24, ये था 25, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दो लास्ट में। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, विदाउट पेन एंड पेपर देना, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर दो आंसर। हाँ जी, जल्दी से आंसर दो विदाउट पेन एंड पेपर, कम ऑन। डायग्राम बेटा ये था कि पहले 5 गया था ईस्ट में, फिर 5√2 गया था 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर, और फिर ऊपर चला गया था वो 2 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, ये क्वेश्चन था वो ओरिजिनल क्वेश्चन। और ये वाला जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था 1 किलोमीटर गया था, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के 2, फिर नॉर्मल लाइट टर्न 2, और प्रारंभिक बिंदु से। ये ओरिजिनल क्वेश्चन थे, ये ओरिजिनल थे, ये डुप्लीकेट है, मतलब फॉर प्रैक्टिस ओनली। चलिए फिर से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार फटाफट से। ये वैल्यू 2 है, ये 2 है, तो ये वैल्यू √2 इसका प्लस 2 इसका √4 प्लस 4 √8। ये 4 है, ये √8 है, तो इसकी वैल्यू √4 इसका प्लस √8 इसका √16 प्लस 8 √24। इसकी वैल्यू तो आ गई √24। अच्छा ये 6 है, ये 6√2, तो ये वैल्यू भी 6 होगी। 6 में से 3 घटा दो तो बची कितनी, 3। अच्छा डायरेक्शन ऊपर है नॉर्थ, राइट हैंड साइड में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये नीचे की तरफ है, तो ये डायरेक्शन आ गई साउथ। ये 5, ये 5√2, तो डेफिनेटली ये 5 है, तो ये भी 5 है, ये 5, ये भी 5, तभी ये 5√2 हो सकती है। ये 5, ये भी 5, 5 में से 2 कम कर दो, दूरी कितनी बची, 3। अच्छा ये 2, ये 2, ये कितनी होगी, √2 इसका, √2 इसका प्लस 2 इसका √4 प्लस √8, और √1 इसका प्लस √8 इसका √1 प्लस 8 √8, √1 प्लस 8 यानी कि √9, दैट इज 3। चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन दोनों क्वेश्चंस में। अच्छा आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन मेरे को देनी थी, जैसे कि आप जानते हो आपकी जो क्लासेस है वो मंडे टू फ्राइडे चलती है ना। मंडे टू फ्राइडे हमारी लाइव क्लास होती है, लेकिन किसी रीजन से कल और परसों आपकी जो रीजनिंग की क्लास है वो ऑफ रहेगी। रीजनिंग की क्लास ऑफ रहेगी कल और परसों, ठीक है। कल कितनी तारीख है, 17 और 18, 17 और 18 अप्रैल की आप लोगों की क्लास ऑफ है, रीजनिंग की क्लास ऑफ है। अच्छा सैटरडे संडे की तो वैसे भी छुट्टी होती है, सैटरडे संडे की तो वैसे भी हमारी क्लासेस क्या होती हैं, ऑफ होती हैं। इसका मतलब ये है अब जो हमारी मुलाकात होगी वो सीधा मंडे को होगी, अब जो हमारी मुलाकात होगी वो सीधा मंडे को होगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि जिन बच्चों का जो लेक्चर छूट गया है आप बैकअप ले लेना। मैं सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स की भी, इंग्लिश की भी और जीएस की भी। तो जिस सब्जेक्ट में आपका जो लेक्चर छूट रहा है, एटलीस्ट रीजनिंग की आपकी अब 4 दिन लगातार क्लास नहीं होगी, तो आप लोग बैकअप जरूर ले लेना। जब हमें छुट्टी मिलती है ना तो वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, किसके लिए, बैकअप लेने के लिए और रिवीजन करने के लिए। छुट्टी वाले दिन बैकअप और रिवीजन में जरूर निकाला करो, क्योंकि तुम पढ़ते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे, फिर जब मुड़ के देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि बैकअप इतना सारा हो गया,
है ना। बेटा वैसे मेरी क्लासेस कभी ऑफ नहीं होती, लेकिन बहुत जब अर्जेंट होता है तभी मैं अपनी क्लासेस को ऑफ करता हूँ। और वो काम ये है कि मेरी बुआ जी की लड़की की शादी है, रियल रियल बुआ जी की लड़की की शादी है बहजोई में, है। तो शादी कल है, हालांकि तो मुझे आज वहां पे मौजूद होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की क्लास के चक्कर में आज नहीं गया। ठीक है, क्योंकि मतलब रियल बुआ जी है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी बहन ही हुई, सिस्टर हुई, छोटी बहन मेरी। फिर भी, है ना, तो प्रेजेंस आप लोगों को जानती है कि भैया लगानी बहुत जरूरी होती है ना। तो कल मैं जाऊंगा, कल की ही शादी है। फिर सैटरडे संडे तो देखो वैसे भी क्लासेस ऑफ रहती हैं। अब कल जब शादी अटेंड करूंगा तो फ्राइडे को तो मैं रिटर्न हो नहीं सकता क्लास लेने। तो फिर हम सीधा निकल जाएंगे अलीगढ़, अपने होम टाउन। 2 दिन छुट्टी बिताएंगे अलीगढ़ में, सैटरडे संडे। ठीक है, फिर मंडे को दिल्ली वापसी होगी हमारी। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो हाँ, उसके अगले हफ्ते फिर एक छुट्टी और करूंगा मैं फ्राइडे की, क्योंकि फिर मेरी मामा जी की लड़की की शादी है। तो वो नेक्स्ट वीक, वो सिर्फ एक ही छुट्टी होगी, ओनली फ्राइडे। इस हफ्ते तो छुट्टी हो रही है, वैसे फिर आपकी कोई छुट्टी नहीं होती, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चलती हैं एकदम परफेक्ट बेसिस पे। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं आप उनसे पता लगा सकते हो, एकदम बेहतरीन क्लासेस चलती हैं बिना छुट्टी के। ठीक है, हाँ जी। चलिए, वैजुई में तुम्हारा घर है तो मुलाकात कर लेना वैजुई में हमसे, और क्या है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।